हेलो, वेलकम टू आरएस एजुकेशन क्लास। आज हम इंग्लिश की क्लास में विशेष तौर पे नाउन की परिभाषा और नाउन के पार्ट्स, उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द के बारे में देखते हैं। शब्द क्या होता है, शब्द के भेद कितने होते हैं, या पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A word are spoken or written together in a specific manner to create meaningful sentence. The interpretation of message can be changed in how the words are arranged or used. किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में मौजूद संदेश को सही भाव और अर्थ में पेश करना एक अच्छे भाषा जानकार के लिए आवश्यक होता है। In order to get the proper sequence of words to deliver the correct message, we must understand the different categories or parts of speech. शब्दों के उपयोग के प्रकार और भाव वाक्य के भाव से तय होता है वाक्य किस श्रेणी का है। शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान आवश्यक है। 8 different parts of speech have been identified in the English language, on the basis of which one can create and deliver a sentence with the proper content and message. शब्दों के उपयोग के प्रकार और वाक्य के भाव से तय होता है कि वाक्य किस श्रेणी का है, और शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए अंग्रेजी विशेषज्ञों ने उन्हें 8 मुख्य वर्गों में बांटा है। इन वर्गों को इंग्लिश भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी में से शब्दभेद कहते हैं। आइए देखते हैं कौन से 8 शब्दभेद हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहले नंबर पे है नाउन, जिसको संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन या सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव या विशेषण। आपका चौथा है वर्ब या क्रिया। पांचवा है एडवर्ब या क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। 7 है कंजक्शन, समुच्चय बोधक अवयव। 8वां है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस भाग में हम आज नाउन के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले नाउन क्या है और नाउन के परिभाषा। नाउन क्या है? ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन या संज्ञा कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल देते हैं। नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे विमल है, नेहा, संतोष, जॉन है आदि। नेम ऑफ थिंग्स, चेयर, टेबल, पेंसिल, फाइन रिंग, etc. नेम ऑफ प्लेस, कानपुर, मथुरा, आगरा, बनारस, दिल्ली, मुंबई, लंदन, पेरिस। नेम ऑफ क्वालिटी, विजडम, ऑनेस्टी। नेम ऑफ वर्क, चॉइस, वर्क। नेम ऑफ स्टेट, स्लीप, लाइफ, यूपी, आंध्र प्रदेश, etc. ये सभी जो हैं नाउन्स कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्लेस का नाम, स्थान का नाम, किसी व्यक्ति की क्वालिटी, गुण जिसको कहते हैं। नेम ऑफ वर्क, किसी कार्य का नाम। नेम ऑफ स्टेट, किसी प्रदेश का नाम। ये सभी आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, नाउन के अंतर्गत। तो नाउन जो है आपका नेम ऑफ पर्सन है, नेम ऑफ थिंग्स है, नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ क्वालिटी है, नेम ऑफ वर्क है, नेम ऑफ स्टेट है।
आइए अब देखते हैं नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन। जो आपके नाउन्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स। तो पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा आपका है मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा के नाम से आता है। आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कॉमन नाउन का। इंग्लिश में वर्तमान में 5 आपकी ये नाउन माने जाते हैं, लेकिन स्पेशली आपके प्रमुख रूप से 2 ही नाउन होते हैं। उसमें है आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। मेनली आपके 2 नाउन्स हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 और नाउन को भी शामिल किया जाता है, जिसमें आपका कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं। कॉमन नाउन क्या है? वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। वर्ड्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। वह शब्द जो सभी व्यक्तियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं आपके कॉमन नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स ऑफ थिंग। यहाँ पे नीचे दिए गए कॉमन नाउन्स जो वस्तुओं के नाम होते हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे रूलर है, चेयर है, हैमर है, बाइसिकल है, ट्रूथ है, पेन है, टेबल, सा, शिप, कैलकुलेटर, क्रेन्स, सोफा, एक्स, ट्रक, टेलीविज़न, पेंसिल, लॉयल्टी, ड्रिल, फेरी, फ्रिज, बुक, लैम्प, लैडर, ट्रेन, कुकर, डिक्शनरी, कारपेट, लॉन मूवर, बस, कंप्यूटर, करेज, टेलीफोन, स्प्रेड, लेजिन्स, प्रिंटर आदि। ये सभी वस्तुओं के नाम जो हैं कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। These common nouns are words of animals. These common nouns are words of animal. Animals के नेम भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। नोटिस दैट स्पेशल नेम्स ऑफ यंग एनिमल्स आर इंक्लूडेड। और इसमें आपको देख रहे हैं एनिमल्स और उनके यंग एनिमल्स के नेम भी शामिल हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। डॉग, पपी, कैट, किटन, काउ, काल्फ, हॉर्स, फुल, सीप, लैम, गोट, किड, फ्रॉग, टैडपोल, फॉक्स, कब, एलिफेंट, कॉल्फ, कंगारू, जोई, बियर, कब, लायन, कब, टाइगर, कब, व्हेल, कॉल्फ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनिमल्स के जो नेम होते हैं वो आपके कॉमन नाउन के अंदर गिने जाते हैं। और वहाँ पे देख रहे थे कॉमन नाउन्स के अंतर्गत जितने वस्तुओं के नाम हैं या थिंग्स ऑफ वर्ड्स जो हैं वो सब आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। इससे अतिरिक्त जितने आपके प्लेस हैं वो आपके कॉमन नाउन्स आते हैं। जैसे बैंक है, दिस कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स ऑफ प्लेस। ये जो कॉमन नाउन्स के स्थान दिए गए हैं वो सभी आपके कॉमन नाउन के अंदर। जैसे बैंक है, एयरपोर्ट, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, होटल, लाइब्रेरी, म्यूजियम, मॉल, थिएटर, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, गैस स्टेशन, पार्क, फार्म, जू, फैक्ट्री, नर्सरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, मॉस्क्यू, टेम्पल, शॉप, जिम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, स्टेडियम, सिनोजिस, चर्च, ये सभी आपके कॉमन नाउन्स है प्लेस। इसके अतिरिक्त आपके these common nouns are words of people who do certain things। जैसे सिंगर हैं, डांसर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, मैजिशियन, एथलीट,
मैनेजर, सेक्रेटरी, टीचर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, लॉयर, सेलर, पायलट, ड्राइवर, राइटर, ट्रेंड, ब्रदर, गार्डनर, पुलिस ऑफिसर, प्लम्बर, फार्मर, क्लर्क, टेक्नीशियन। ये सभी नाम जो आपके हैं वो सभी प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। और विशेष बात है, प्रॉपर नाउन में वे शब्द आते हैं, वे संज्ञा नाम आते हैं जो किसी एक विशेष वर्ग के लिए संबोधित किए जा सकते हैं। जैसे बॉय है एग्जाम्पल, तो बॉय आपका कॉमन नाउन हो गया है। और इसी बॉय जो है आपका कॉमन नाउन होता है, क्योंकि जिससे राम हो, मोहन हो आदि सब को एक रूप में बॉय के रूप में लिख सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर प्रॉपर नाउन्स। दे ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर्स। द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर प्रॉपर नाउन। ऐसे नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान को सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, वे आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। दे ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर्स। और प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उसकी आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन्स एग्जाम्पल। दीज पीपल्स नेम आर प्रॉपर नाउन। जितने भी किसी भी व्यक्ति का नाम जो होता है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत शामिल है। जैसे रॉबिन हुड है, अलादीन है, फ्रैंकस्टाइन है, हैरी पॉटर है, सेंटा क्लॉज है, महात्मा गांधी, कन्फ्यूशियस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, मोहम्मद अली है, या मॉम है, डैड है, ग्रैनी, ग्रैंडडैड, अंकल डेविड, आंट डायना, मिशाल आदि, राम कृष्ण, ये सभी, गौतम बुद्ध, ये सभी आपके एक व्यक्ति के नाम है, इसलिए सब प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। द नेम्स ऑफ द डे, द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ ऑफ द ईयर आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम जो होते हैं वो भी आपके प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे से लेकर आपके संडे तक प्रत्येक दिन जो है वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसी तरह मंथ्स नेम जो होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेज नेम और मंथ्स नेम ये सभी आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद और देखते हैं, द नेम्स ऑफ स्पेशल डेज एंड सेलिब्रेशन ऑल आल्सो प्रॉपर नाउन। स्पेशल डेज के नाम और सेलिब्रेशन जो आपके उत्सव होते हैं वो सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हैं। जैसे न्यू ईयर्स डे, मदर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, वैलेंटाइन डे, लेबर डे, डायमंड वेटरन्स डे, मेमोरियल डे, हैलोवीन, क्रिसमस, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, फ्रीडम डे, ईटीसी। क्योंकि ये जो डेज होते हैं जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं वो एक ही दिन होता है, एक विशेष दिन होता है, इसलिए ये भी आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त द नेम ऑफ फेमस प्लेस, बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। सारे फेमस प्लेस, सारी फेमस बिल्डिंग्स और माउंटेन्स ये सभी आपके प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। जैसे द ग्रेसलैंड, द ग्रैंड कैनन, सिडनी ओपेरा हाउस, द ताजमहल, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द गोल्डन स्टेट ब्रिज, लाल किला, ट्विन टावर, etc। किसी विशेष स्थान और भवन और पर्वतों के नाम, नदियों के नाम
ये सभी आपके प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। द नेम्स ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर कंट्री आर आल्सो प्रॉपर। सी कंट्री अफगानिस्तान अफगानी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटेन द ब्रिटिश, चाइना चाइनीज, फ्रांस फ्रेंच, जर्मनी जर्मन्स, इंडिया इंडियंस, etc. The names of people who live in particular country are also proper nouns. किसी भी देश में रहने वाले जो व्यक्तियों के लिए नाम प्रयोग किया जाता है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे इंडियंस, जर्मन्स, इंडोनेशियंस, कोरियंस, मलेशियंस, अमेरिकन्स, न्यूजीलैंडर्स, पाकिस्तानीज, फिलीपींस, रशियंस, साउथ अफ्रीकन्स इत्यादि। इसके बाद आपकी एक साइज दी गई है, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको क्या करना है। राइट ईच कॉमन नाउन्स अंडर द करेक्ट हेडिंग्स, और यहाँ पे कॉमन नाउन को थिंग्स, एनिमल्स, प्लेस और पीपल में छांटना है। इसके बाद है अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्किल द प्रॉपर नाउन्स इन दिस सेंटेंस। इन वाक्यों में कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स को आपको सेलेक्ट करके लिखना है। इसके बाद होता है तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन। पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था आपका कॉमन नाउन और तीसरा ये है आपका कलेक्टिव नाउन्स। क्या होता है? वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। किसी लोगों के ग्रुप या जानवरों के ग्रुप हो या वस्तुओं के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। हियर आर सम कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल्स। यहाँ पर व्यक्तियों के समूह के नाम दिए गए हैं जो कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे ए फैमिली, ए टीम, ए कम्युनिटी, ए चेयर, ए बैंड, an audience, an orchestra, a crew, a club, a committee, a company, a gang, the government, the army। ये सभी आपके ग्रुप ऑफ पीपल हैं और ये कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। कलेक्टिव नाउन्स मे बी यूज्ड विद ए सिंगुलर वर्ब और विद ए प्लूरल वर्ब। जो आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। इफ द ग्रुप is acting as a single unit, use a singular verb। यदि ग्रुप का समूह एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है तो वहाँ पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया। इफ ग्रुप मेंबर्स आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल, यूज ए प्लूरल वर्ब। यदि ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं इंडिविजुअल या व्यक्तिगत रूप से काम प्रदर्शित होते हैं तो वहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the crowd was orderly, or the crowd were clapping, yelling and cheering। पहले में आप देख रहे हैं crowd was orderly, उसको वहाँ पे आपका वर्ब जो है सिंगल नाउन की प्रयोग की। जब दूसरे में the crowd were clapping, यहाँ पर हमें इससे भाव मिल रहा है क्राउड से काफ़ी लोगों का, जिससे हम यहाँ पर आपकी वर्ब का प्रयोग करना है जो कि आपके प्लूरल वर्ब है। Here are more collective nouns you can use of group of pupils। यहाँ पर कुछ और कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग दिया जा रहा है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल के लिए प्रयोग किया जाता है। ए क्राउड ऑफ शॉपर्स, ए कंपनी ऑफ एक्टर, ए क्लास ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, ए गैंग ऑफ थीव्स, ए पैनल ऑफ जज, ए प्लेटून ऑफ सोल्जर्स। मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के ग्रुप के नाम दिए गए हैं जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए ड्रोव ऑफ शीप, ए गगल्स ऑफ जीस, ए पैक ऑफ फूल्स, ए प्राइड ऑफ लायंस, ए पार्ड ऑफ डॉल्फिन्स, ए स्कूल ऑफ फिश, ए लिटर ऑफ पपीज,
a troop of monkeys, a brood of chickens, a swarm of bees. इसके अतिरिक्त some group of things also have their own special collective nouns. ग्रुप ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम के ग्रुप को भी कलेक्टिव नाउन्स में गिना जाता है। इसके उदाहरण देखिए, ए बंच ऑफ बनाना, ए क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बकेट्स ऑफ फ्लावर्स, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, ए डेक ऑफ कार्ड्स, a flight of steps, a suite of rooms, a suite of furniture, a set of tools, a string of beds, a grove of trees. Some nouns name the amount or form of something. A leaf of bread, a ball of string, a bar of soap, a bar of chocolate. The words a piece of man mean a single serving or part of something. A slice or piece of bread, a piece or square of chocolate, a sheet or piece of paper, a piece of information, a slice or piece of cheese, a slice or piece of cake, a piece of chalk, a piece of advice are also collective nouns. इसके बाद तीसरा आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले अपने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन और चौथा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम्स ऑफ क्वालिटीज, कंडीशंस और एक्शन कंसीडर्स एब्स्ट्रैक्टली और अपार्ट फ्रॉम देयर नेचुरल कनेक्शन। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अर्थात क्वालिटीज, दशा कंडीशन या एक्शन अवस्था का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटीज, कंडीशन या एक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट किया जा सकता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या क्या देखते हैं। Noun that cannot be touched, tasted, seen, heard, smelled or felt. उन संज्ञाओं के नाम जिनको हम टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, जिनको हम टच कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, टेस्ट कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, सीन नहीं कर सकते, हर्ड सुन सकते हैं, स्मेल और फेल्ट कर सकते हैं, वो सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। यूजुअली रिप्रेजेंट फीलिंग्स, आइडियाज, स्टेट, एक्शन एंड क्वालिटीज। समस्त क्वालिटीज जो होती हैं किसी व्यक्ति की हों या वस्तु की, वो सब आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुडनेस, काइंडनेस, फाइटनेस, डार्कनेस, विजडम, ब्रेवरी। और समस्त एक्शन आपके ये समस्त क्रियाएं जो होती हैं वो सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे थेफ्ट, फाइट, मूवमेंट, हेटेड, लाफ्टर आदि। इसके अतिरिक्त स्टेट जो अवस्थाएं होती हैं किसी मनुष्य की, वो सभी भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे चाइल्डहुड, यूथ, स्लीप, डेथ, पॉवर्टी, यंग, ओल्डर, एल्डर, etc. The name of art and science are also abstract noun. For example, grammar, music, physics, etc. नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, विभिन्न कलाओं और विज्ञानों के नाम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिना जाता है। जैसे ग्रामर अर्थात व्याकरण, म्यूजिक संगीत या फिजिक्स आदि, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। विशेष तौर पर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा और अवस्था जैसे क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिना जाता है। इसके बाद आता है आपका पांचवा मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थ का बोध हो या उससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उससे मटेरियल नाउन कहते हैं। ऑल द मटेरियल थिंग्स
और मटेरियल नाउन्स। एग्जाम्पल्स, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर इज हार्ड मेटल। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर ये पदार्थ हैं, मटेरियल हैं, जिसके द्वारा दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, इसलिए इन पदार्थों को मटेरियल नाउन कह सकते हैं। जैसे घी है, ऑयल है, ये सभी आपके मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में नोट स्पेशली देखते हैं, इसमें क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में प्रायः टी वाई, आई टी वाई, ई आर वाई, ए एन सी, ई एन सी, ए एन सी वाई, ई एन सी वाई, नेस, हुड, सिप, एस, मेंट, टाइन, सिन आदि प्रत्यय होते हैं। जैसे क्रूअल्टी, नेसेसिटी, अटेंडेंस, साइलेंस, वैकेंसी, फ्रेंडशिप, कन्फ्यूजन, नेसेसिटी, अर्जेंसी, करेज, एडमिशन, काइंडनेस, अरेंजमेंट, सिलेक्शन, साइलेंस, चाइल्डहुड, इन्वेंशन, पावर्टी, सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। दूसरी आपकी विशेष तथ्य एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है प्रायः वर्ब और एडजेक्टिव से बनता है, अर्थात जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो वर्ब या एडजेक्टिव की सहायता से बनाए जाते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ओबे, किसी भी वर्ब की फॉर्म जो होती है उसमें ओबेस जोड़ देने पर ओबीडियंस, अटेंड से अटेंडेंस, तो यहाँ ओबीडियंस और अटेंडेंस ये दोनों आपके क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि ओबे और अटेंड नाउन से बने हैं। फॉर्म एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं, जैसे काइंड से काइंडनेस और ऑनेस्ट से ऑनेस्टी। इसी प्रकार नोट तीसरा पॉइंट, कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन से भी बन जाता है, जैसे चाइल्ड से चाइल्डहुड, स्लेव से स्लेवरी। तो यहाँ पर आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम दिए गए। आइए एक रिवीजन शार्ट में करते हैं। प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी देश के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि कॉमन नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति के सामूहिक नाम को प्रदर्शित करता है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर करने के लिए हम जिस चीज़ को खुद के लिए नामित कर सकें वो आप प्रॉपर नाउन हो जाता है, और जो खुद के लिए नामित न कर सकें, जिससे कई सारे लोगों का बोध हो जाए, वो आपका कॉमन नाउन में जाएगा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में होता है किसी भी समूह का बोध होता है, चाहे वस्तुओं का समूह हो, चाहे व्यक्तियों का समूह हो, ये सभी कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन में किसी पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई भी वस्तु बनाई जा सके।